ऑलराइट दोस्तों, ये है iQOO 13 का लॉन्ग टर्म रिव्यू एंड मुझे ये जब से फोन आया हुआ है तब से ये करना था, बट सिर्फ मैं नहीं, मैंने श्रीकांत को भी ये फोन दिया था और पिछले 1 महीने से वो भी इस्तेमाल कर रहा है। मैंने भी स्टार्ट में इसे इस्तेमाल किया था और मेरे जो इंप्रेशंस है, जो श्रीकांत को भी एज अ फर्स्ट पर्सन, उसने कभी भी iQOO के फोन इस्तेमाल नहीं किए, उसने ओप्पो, वीवो, सैमसंग, आईफोन सब इस्तेमाल किया, iQOO का किया हुआ नहीं था, तो आई वांटेड हिज इंप्रेशंस एज वेल। तो ये जो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आपको एक फ्लैगशिप फोन लेना है, बजट थोड़ा टाइट है, देन डेफिनेटली ये वीडियो आपने देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए। जी हाँ, 15-17 मिनट का होने वाला है। 2-3 चीजें ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए। जी हाँ, 68% लोग आते हैं, देखते हैं वीडियोस, अच्छे लगते हैं, फायदा होता है, फोन भी लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो हमारा काम है रिमाइंड करना, वो जरूर कीजिएगा विद दैट बेल आइकन। बट लेट अस टॉक अबाउट iQOO 13 नाउ। एक चीज बताऊं जो iQOO ने बहुत अच्छी की है, जनरली कोई भी ऐसा दूसरा ब्रांड नहीं है जो फोन लॉन्च करता है और उसके 3 महीने बाद उसकी थोड़ी प्राइस कम हो जाती है, 6 महीने के बाद सेल आ जाता है और कम हो जाती है। मतलब बाय द एंड अगर किसी ने नया फोन लिया है किसी भी दूसरे ब्रांड का, तो उनको ऐसे लगता है कि यार मैंने क्यों लिया, थोड़ा 3 महीना रुकना चाहिए था। यू नो दैट पछतावा हो जाता है उन्हें कि भाई क्यों लिया, थोड़ा टाइम रुकना था, मेरे 5,000, 8,000, 10,000 बच जाते थे। बट विथ iQOO 12 वो नहीं हुआ और मुझे लगता है iQOO 13 के साथ भी नहीं होने वाला है। मुझे याद है जब वो लॉन्च हुआ था 8 Gen 3 फोन, उस टाइम का जो फ्लैगशिप चिपसेट था, और 50,000 में लॉन्च हुआ था, सो चीपेस्ट 8 Gen 3 फोन था। ये भी फोन जो है दोस्तों, दिस इज द चीपेस्ट 8 Elite फोन आउट देयर। यस, इट इज आउट एंड आउट परफॉर्मेंस फोन। iQOO 12 पूरे साल भर में उसकी प्राइस कम नहीं हुई, अभी जाके वो 1 साल के बाद में अभी सेल में उसकी प्राइस अंडर 42-43,000 में आ गया। ये जो फोन है दोस्तों, अभी iQOO 12 जैसे आपको 55,000 प्राइस है, ऑफर्स के साथ में आपको 52, 51, 52, 53 इस प्राइस रेंज में मिलता है एंड आपको 8 Elite का परफॉर्मेंस मिलता है। सो परफॉर्मेंस फोकस है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे, गेमिंग, बेंचमार्क सब बताने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विथ इन हैंड फील वगैरह कैसे इस फोन का। ये डेंस फोन है, स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड बट लुक्स गुड। जी हाँ, मेटल फ्रेम है, शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास का प्रोटेक्शन वगैरह है, पीछे हेलो लाइट आती है। आई लाइक दिस डिजाइन। अगर आप BMW रेसिंग के वगैरह फैन हो तो ये वाला जो एडिशन है वो लीजिए, फील्स गुड, लुक्स नाइस। इन हैंड फील अच्छा है इस फोन का। हाँ, स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड, स्लाइटली ऑन द डेंसर साइड। चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। अब मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि कहां पे कॉस्ट कटिंग की है जो जरूरी है। 8 Elite जो है ना, ये $190 का चिपसेट आता है, मतलब अगर कन्वर्ट करते हो तो 17-18 हजार रुपए का सिर्फ चिपसेट है। एंड चिपसेट और डिस्प्ले का अगर प्राइस देखोगे साथ में, उसी का 30,000 होता है। बाकी सब कंपोनेंट इन्होंने 20,000 में बिठाए हुए हैं, कैसे मुझे पता नहीं, बट उसके लिए 2-3 चीजें, 2-3 कॉस्ट कटिंग उन्होंने की हुई है। मैं बताता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने क्वाड कर्व्ड ग्लास जो डिस्प्ले है वो नहीं दिया हुआ है। वैसे इसका अनबॉक्सिंग जाके देखिए, सब स्पेसिफिकेशंस प्रॉपर्ली उसमें बताए हुए हैं, बट डिस्प्ले जो है, इवन दो इट इज फ्लैट, इट इज गेमिंग फोकस डिस्प्ले। मतलब जो गेमर्स हैं दे प्रीफर फ्लैट डिस्प्ले, और वही एग्जैक्टली इसके अंदर है। वैसे 6.82 इंच का है, 2K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, तो रेजोल्यूशन भी अच्छा है। एंड गेमिंग में आपको 144 हर्ट्ज मिलता है। वैसे 8T एमोलेड डिस्प्ले तो 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक डायनामिक रिफ्रेश रेट है। सो यू नो, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो 1 हर्ट्ज पे होगा तो आपकी बैटरी वगैरह कंजर्व होगी। सो ऑल दैट ग्रेट डिस्प्ले, बट इट इज कंप्लीटली फ्लैट, नो कर्व। इधर ही क्विकली बता दूं कि ऑब्वियसली 8 Elite पे है, लेटेस्ट स्टोरेज टाइप है, रैम टाइप है, 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है। ये पहला फोन था वैसे बाय द वे जो 8 Elite पे आया हुआ था। बड़ी बैटरी है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। साथ में 120 वॉट चार्जिंग है, मतलब 0 to 100% इन लिटरली 30 मिनट्स। एंड श्रीकांत को मैंने पूछा, तूने रोज इसे टेस्ट किया? हाँ, 30 मिनट में ये चार्ज हो जाता है। इनफैक्ट व्हेन ही स्टार्टेड यूजिंग इट, 8 से 9 घंटा स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था। बाद में यू नो यूसेज के हिसाब से शायद 7, 7.5, 8 घंटे तक मिल रहा था। बट यस, यू विल गेट अ ग्रेट बैटरी लाइफ। एंड समझिए आप दिन भर गेमिंग भी कर रहे हो, बैटरी भी खत्म होगी, फिर भी 30 मिनट में पूरा चार्ज हो जाएगा। सो बैटरी चार्जिंग में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, क्योंकि ये गेमिंग फोकस फोन है, परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंतुतु स्कोर, वो सब चीजें सिंथेटिक बेंचमार्क में तो एस करता है, 2.7, 2.8 मिलियन। इवन अगर आप गीकबेंच स्कोर्स देखोगे, जबरदस्त है। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज रियल वर्ल्ड में ये कैसे परफॉर्म करता है। जब आप वुदरिंग वेव्स जैसे गेम्स खेलते हो, जब आप BGMI वगैरह खेलते हो, लिटरली ये गेमिंग फोकस फोन है। उसकी वजह से बहुत सारे गेमिंग फीचर्स भी आते हैं, जैसे फ्रेम इंटरपोलेशन, जिसकी वजह से आप 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट पे गेम्स खेल पाओगे। एंड यू कैन फील दैट। अगर लॉन्ग सेशंस भी आपने किए, 45 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स,
फिर भी थर्मल्स आर इन चेक। एंड याद रखिए 8 एलिट जब आया था, हमने कहा था कि बहुत डिफिकल्ट बीस्ट है ये टेम करने के लिए, बट आईकू हैज डन दैट। मतलब दूसरे भी फोन्स आप देखोगे तो थोड़े बहुत गर्म होते हैं, मतलब बड़ा वेपर कूलिंग चेंबर लगता है। दूसरे ब्रांड के फोन में 8000 10,000 mm² के वेपर कूलिंग चेंबर है, एंड वो भी 44-45 डिग्री तक जाते हैं अगर आप ज्यादा खेलोगे। बट दिस वन 40 डिग्री के ऊपर हमने देखा नहीं इसे। That is crazy। और उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं होता है। सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट में 88% स्कोर आया। आई थिंक इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट। सो परफॉर्मेंस के मामले में आईकू ने डेफिनेटली इसे बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ है। परफॉर्मेंस में आई विल से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग 8 एलिट फोन्स आउट देयर। और वैसे आप गेमर्स वगैरह हो, इसमें USB 3.2 आता है, Gen 1 आता है, सो फास्ट डेटा ट्रांसफर रेट्स भी है, तो आपको स्ट्रीमिंग वगैरह करना है उसके लिए डेफिनेटली इसका फायदा होगा। जैसे मैंने बताया दोस्तों, USB तो है, बट UFS स्टोरेज टाइप भी 4.1 है। जनरली अगेन इस प्राइस में 4.0 वगैरह आप देखते हो, इसमें 4.1 है। दैट इज अनदर रीजन व्हाई यू फील दैट इट इज रियली फास्ट। अब बात करते हैं OS के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट है जानना। मैंने खुद ने Vivo X Fold 3 Pro यूज किया हुआ है। मुझे इतना खराब नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। इनफैक्ट मेरा और श्रीकांत का दोनों का भी एक्सपीरियंस एक ही रहा कि यार ये सीरियसली फास्ट है। जैसे ही आप आते हो यू फील दैट क्विकनेस, फास्ट जो लगता है ना वो लगता है डेफिनेटली। लेकिन एक बात कहूं, फास्ट है लेकिन बोरिंग लगता है, उतनी चीज नहीं दोस्तों। फर्स्ट टाइम जब आप फोन सेटअप वगैरह करते हो, बहुत सारे आपको वो Vivo ऐप स्टोर के नोटिफिकेशंस एंड थर्ड पार्टी नोटिफिकेशन वो सब मिलते हैं, वो आप डिसेबल कीजिए, फिर आपको नहीं आएंगे। बट हाँ, ये सब चीजें ब्लोटवेयर वगैरह है जो आपको डिसेबल अनइंस्टॉल वगैरह करना होगा। लोड्स एंड लोड्स ऑफ फीचर्स है इसमें, मतलब AOD कहिए, लॉक स्क्रीन कहिए, आपको कस्टमाइजेशंस वगैरह करने बहुत आप कर पाओगे। बट फिर भी फन टच OS का ऐसे थोड़ा मुझे डेटेड लगता है, थोड़ा आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू, बट somehow अगर आप One UI 7 Oxygen OS के साथ कंपेयर करते हो, कहीं पे ये बोरिंग लगता है, डेटेड लगता है। दैट इज व्हाट इट इज। अब हम बहुत सारे फोन्स इस्तेमाल करते हैं, सभी UI वगैरह टेस्ट करते हैं, तो हम कह सकते हैं। बट अगर आपने पहले Vivo का ही फोन इस्तेमाल किया और फिर आईकू का फोन इस्तेमाल करोगे, यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउटस्टैंडिंग। लेकिन एट द सेम टाइम आपने OnePlus या Samsung का फोन One UI 7 वगैरह एक्सपीरियंस किया है, तो आपको आने के बाद लगेगा हाँ अच्छा, एंड देन यू विल स्टार्ट फील बोरिंग, बिकॉज वो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, समवेयर इट इज लैकिंग। एंड आई थिंक दिस, ये जो फीडबैक है Vivo एंड आईकू दोनों ने लेना चाहिए। फन टच OS को थोड़ा रिवैम्प कीजिए, थोड़ा मॉडर्न कीजिए, जबरदस्त कीजिए, एक्साइटिंग कीजिए, क्योंकि फीचर्स हैं, डिजाइन लैंग्वेज, वो सब चीजें, इंटरैक्शन जो होता है, स्वाइप्स, थोड़े और एक्साइटिंग कीजिए। आई थिंक दैट इज व्हाट आई विल से। इट इज नॉट बैड, इट इज बोरिंग, बट फीचर रिच एंड फास्ट। आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 मिलता है आपको, 4 साल के मेजर अपडेट्स, 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल रहे हैं, सो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फोन ले लिया आपने, यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर 3-4 years, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। तो नाम तो फन टच OS है, लेकिन नो फन टच है ये। जी हाँ। वैसे AI के फीचर्स के बारे में बात करूँ तो AI के फीचर्स हैं, 4-5 फीचर्स हैं स्टैंडर्ड जो भी है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। नॉट अ AI फोकस्ड फोन, क्योंकि हम जब Galaxy AI वगैरह इस्तेमाल करते हैं, देन you just find it boring. But important thing which impressed me, और ये हम Vivo और आईकू के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, रेगुलरली अपडेट्स आते रहते हैं इस फोन्स में, एंड दैट इज समथिंग। मतलब इवन बिगर ब्रांड्स, मच बिगर ब्रांड्स भी इतना अपडेट्स, रेगुलरली अपडेट्स नहीं देते हैं, और ये बात भी नहीं करता है कोई। सोशल मीडिया में मैंने कभी नहीं देखा है कि ओ Vivo gives great updates, नहीं। एक्चुअली में मैंने Vivo X Fold 3 Pro के साथ भी देखा हुआ है, आईकू के साथ भी मैंने देखा हुआ है, अपडेट्स रेगुलरली आते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ऑलराइट, चलिए कैमरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। iQOO 12 जब आया था ना, आई वॉज थॉट यार कैमरा इतना अच्छा कैसे, ये परफॉर्मेंस फोकस फोन है। iQOO 12 में कैमराज वर एक्सीलेंट, देयर वाज नो क्वेश्चन। अभी भी अनीश इस्तेमाल करता है, उसने पहले वेव में जब iQOO 12 लॉन्च हुआ था, उसने लिया था। मैं हमेशा हर 2-3 महीने में उसको पूछा कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, एंड ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी विद दैट फोन, प्राइमरीली क्योंकि कैमरा उसका अच्छा था। क्या iQOO 13 का कैमरा उतना ही अच्छा है? येस एंड नो। एक चीज में डेफिनेटली डाउनग्रेड है, एंड वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब iQOO 12 में आपको 3x पोर्ट्रेट लेंस मिलती थी, मतलब 3x ऑप्टिकल जूम मिलता था, आज जहां पे आप 3x पोर्ट्रेट निकाल पाते थे। इसमें वो नहीं है। 50+50+50 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसमें 64 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो था, इसमें 2x दे दिया है। हाँ, उन्होंने कहा है iQOO ने कि हम 4x लॉसलेस जूम आपको देते हैं, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, जी हाँ, पोर्ट्रेट्स अच्छे आते हैं, 2x पे आप निकालो, नो प्रॉब्लम्स, कलर्स वगैरह इसके अच्छे, बोके आगे देखोगे, एज कट
कटआउट देखोगे, स्किन टोन्स भी देखोगे, दे कम आउट वेल, बट अगेन 3x नहीं है, मैं कहूंगा उधर डेफिनेटली डाउनग्रेड है। और एक जगह पे ये थोड़ा स्ट्रगल करता है लो लाइट फोटोग्राफी में। प्राइमरी सेंसर जो है लो लाइट में अच्छी खींचता है, बट बाकी के जो सेंसर्स हैं लो लाइट में दे स्ट्रगल अबिट, थोड़े सॉफ्ट वगैरह डेफिनेटली आते हैं। बट अदर देन दैट, इनफैक्ट मैं एक बात कहूं, इस प्राइस रेंज में विद दिस परफॉर्मेंस मैं एक्चुअली कैमरा जो है ना iQOO 13 का प्लस ही कहूंगा, सिर्फ क्योंकि मैं रिलेटिवली कंपेयर कर रहा हूं iQOO 12 के साथ, इसीलिए मैं उसे डाउनग्रेड कर रहा हूं। बट अगर इस प्राइस रेंज में ऐसा कैमरा मिलता है आपको विद दैट परफॉर्मेंस, यू शुड एक्सेप्ट इट, एंड आई थिंक इट इज अ प्लस रादर देन अ नेगेटिव। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं, फ्रंट बैक सब जगह पे 4K 60 FPS शूट कर पाओगे, देयर इज नथिंग बैड इन इट। वैसे जैसे हम हमेशा करते हैं दोस्तों, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, बहुत सारे अलग अलग सभी कंडीशंस में फोटो है, पिछले 2 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं, सो लिए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा, चेक इट आउट। एक चीज स्टैंड आउट होती है, डिस्प्ले जबरदस्त है एंड इवन ऑडियो क्वालिटी मल्टीमीडिया के लिए ओह फैंटास्टिक, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। इनफैक्ट सुनिए इसका ऑडियो एंड वीडियो, check it out. एक चीज अभी ऑडियो वीडियो मैंने कहा, बट कलर रिप्रोडक्शन जो है इसके डिस्प्ले का, दैट इज गुड। हाँ, डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है, बट HDR10 वगैरह जब आप देखते हो, नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीमिंग कर रहे हो, यूट्यूब पे, यू आर गोइंग टू लव द कलर्स रिप्रोड्यूस्ड ऑन दिस डिस्प्ले। और एक चीज मुझे सरप्राइजिंग लगी कि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया। अगेन देखिए, प्राइस के हिसाब से हमें सब चीजें देखनी है। वी हैव सीन देयर आर डिफरेंट फोन्स जो 60-65-70 हज़ार के, उसमें भी अल्ट्रासोनिक नहीं है, बट इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। और एक चीज, कनेक्टिविटी में पिछले 2 महीने में वी हैव नॉट फेस्ड एनी प्रॉब्लम्स, कॉल ड्रॉप्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज, एब्सोल्युटली कुछ नहीं है। डिस्प्ले यूसेज के बारे में 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो दोस्तों ब्राइटनेस, हाँ 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस है, बट 1800 HBM मोड है। बाहर हार्श सनलाइट में भी वी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, तो उसके मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज मुझे सीरियसली इंप्रेसिव लगी, इसका जो हैप्टिक फीडबैक है, मतलब गेमिंग करते समय तो 4D वाइब्रेशन मोड वगैरह जो है, मतलब यू कैन फील दैट। इवन जनरली आप जब OS वगैरह इस्तेमाल करोगे ना, हैप्टिक फीडबैक इज एक्सीलेंट एंड इट मेक्स अ डिफरेंस। ऑलराइट, ओवरऑल तो मुझे कैसे लगा ये देखिए, अगर 50-52,000 आपका बजट है, एक आउट एंड आउट फ्लैगशिप चाहिए, आई विल रिकमेंड इट। डिस्प्ले जबरदस्त है, परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द लाइन है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बैटरी एक्सीलेंट, 6000 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग एक्सीलेंट। OS के बारे में बात करूं तो किसी को बोरिंग लगेगा अगर आपने One UI 7 वगैरह इस्तेमाल किया, वरना यू आर गोइंग टू नॉट इवन फाइंड आउट, यू विल लव इट। फास्ट है, फ्लूइड है, लेकिन बोरिंग जरूर है, लेकिन अपडेट्स वगैरह भी मिल रहे हैं। सो मिक्स बैग कहूंगा OS के बारे में। कैमराज ऑल्सो क्वाइट डिसेंट, हाँ एकदम टॉप ऑफ द लाइन नहीं कह सकते हैं कैमराज, बट यू नो स्टिल दे आर क्वाइट गुड। मतलब छोटी छोटी चीजें अगर निट पिक करूं तो, कि वो प्री इंस्टॉल्ड एप्स है, वो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं जब सेटअप कर सकते हो, बट यू नो दैट इज मैनेजेबल, आप डिसेबल कर सकते हो। अगर आपको कर्व डिस्प्ले, क्वाड कर्व डिस्प्ले थोड़ा प्रीमियम चाहिए, वो नहीं मिलता है, फ्लैट डिस्प्ले मिलता है। बट अदर देन दैट ज्यादा कुछ कंप्लेन करने के लिए है ही नहीं iQOO 13 में। यू नो दैट इज माई ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव अबाउट iQOO 13। iQOO, you guys are doing great job on this flagship, ऐसे ही करते रहिए। जी हाँ, सिर्फ कैमरा का जो डाउनग्रेड है iQOO 12 के कंपैरिजन, हाँ इधर ये भी कहना है कि अगर आपको परफॉर्मेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैमरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी थोड़ा फ्लैगशिप लेवल का चाहिए, then you can also look at iQOO 12 जो आपको अब 42-43,000 में मिल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन इवन टुडे। वैसे कैसे लगा, अगर आप iQOO 13 या 12 इस्तेमाल कर रहे हो, डू यू अग्री विथ माई ओपिनियन, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर और कुछ होगा, फीडबैक देना होगा, सवाल होंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।